Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope you people are very much fine, and today once again a warm welcome to all of you in this live session of class of physics. And dear students, in our previous discussion what we have studied about, ray optics, and almost we have completed that. And today we are going to discuss one of the new chapter, that is basically modern physics. और रे ऑप्टिक्स के बाद जो हमें वे ऑप्टिक्स को डिस्कस करना था वो मैंने फिलहाल होल्ड कर दिया है, क्योंकि वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा नया चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी पकड़ होती है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग नोट करिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लेट्स हैव अ लुक, लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद द न्यू चैप्टर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ matter and radiation that comes in the modern part of the modern physics, right? So, let's have a look. Matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation, and this is the modern part of this modern physics के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा हमने किसके बारे में इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइट क्या होती है, लाइट के बारे में हमने उसके दो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइट जो है, लाइट बेसिकली वी हैव स्टडीड नेचर ऑफ लाइट इनटू टू पर्सपेक्टिव्स। दो पर्सपेक्टिव से हमने लाइट को डिस्कस किया। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने बोला था, एक पर्सपेक्टिव हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस किया, जिसमें से हमने ये बोला कि जो लाइट है, लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और ये इमेजेस बनाती है। अगर आपको याद होगा, जब लाइट ट्रैवल करती है एक गोली की तरह, एक पार्टिकल की तरह, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो हमने लाइट को ये मान के चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इसी तरह से हमने इसके इमेजेस बनाए थे। तो इमेजेस अगर आप देखेंगे, जब हम इमेजेस बनाते थे तो हम लाइट को क्या लेते थे, हम स्ट्रेट लाइन में लाइट को लेते थे। ठीक है, ये इसका एक पर्सपेक्टिव है जो हमने इमेजेस बनाई, लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखा। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद हमने एक और चीज देखी, जब मैंने बोला था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम लाइट को एज्यूम करते हैं, लाइट का नेचर पढ़ते हैं कि लाइट जो है, लाइट का जो है ये यहां पर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, यहां पर लाइट जो है इसका वेव नेचर होता है। लाइट प्रोपेगेट्स इन वेव, लाइट ट्रैवल्स इन वेव नेचर। अभी वेव की तरह आगे चलती है लाइट, और उसमें से हमने वेव नेचर को डिस्कस किया। इट्स नेचर इज एज अ वेव। ठीक है, वेव की तरह सीन हमने इसको किया, इसके नेचर को एज अ वेव मान के हमने कुछ फिनोमिना डिस्कस किए थे। ठीक है ना। लाइट जो है, इट इज एबल टू एक्सप्लेन। अच्छा, इस लाइट से हमने बहुत सारे फिनोमिना डिस्कस किए। अगर आपको याद होगा तो यहां पर जो हमने फिनोमिना डिस्कस किया, हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को डिस्कस किया, यहां पर हमने रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को डिस्कस किया। अगर आपको याद होगा, यहां रिफ्रैक्शन, यहां पर हमने डिस्पर्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हमें इसका वेव नेचर क्यों पढ़ना पड़ा, तो लाइट के साथ कुछ ऐसे फिनोमिना रिलेटेड हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइट के साथ कुछ ऐसे फिनोमिना भी रिलेटेड है जो हमें लाइट को पार्टिकल एज्यूम किया था उन से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। यानी जब हमने लाइट को माना एज अ पार्टिकल, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
तब कुछ ऐसा फिनोमिना हमें नेचर में दिखे, इस कायनात में देखे, जो अल्लाह मियां ने इतनी अच्छी कायनात बनाई है, इतनी ब्यूटीफुल सी कायनात बनाई है, तो हमें कुछ ऐसे फिनोमिना देखने को मिले जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाए जब हमने लाइट को एज्यूम किया था एज ए पार्टिकल नेचर, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तब हमें सोचना पड़ा कि नहीं, लाइट का दूसरा भी एक नेचर होता है, उसका नाम है वेव नेचर। तो वेव नेचर में हमने कौन कौन से फिनोमिना पढ़े हैं, ठीक है। तो इस वेव नेचर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके साथ जो फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें YDSC होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। लाइट वो फिनोमिना हमें रे को एज अ वे, ये जो हमारे पास लाइट है, इस लाइट को जब हमने पार्टिकल, आप लोग सोचते होंगे कि हमारे सर को आज क्या हो गया, ये लेक्चर के बीच में कैसे आ गया, क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। लेक्चर के बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, और वो है कल जो हमने एग्ज़ाम लिया था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। माशाल्लाह, जो कल का हमारा रे ऑप्टिक्स का पहला एग्ज़ाम SCI ऐप पे हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड 155 स्टूडेंट्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड, और उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सम स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली और कुछ ने ठीक ठाक किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 स्टूडेंट्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने जो पहले पोजीशन हासिल करेंगे, ठीक है। अब हम उनके नाम अनाउंस करते हैं। तो पहले इस एग्जाम में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब जहां पर मैं हैरान हो गया कि इतना अच्छा परफॉर्म वो कैसे कर गए, ठीक है। तो मैं खुद हैरान हो गया, और दे रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस एग्जामिनेशन, और खुदा के फजल करम से उन्होंने माइनस में पाया है और वो फेल हुए हैं 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इसलिए मुझे तारीफ भी करनी पड़ी उनकी, तो अब मैं कैसे उनको डांटूं या और कुछ करूं। अब तो वो समझ में उनको आया होगा, क्योंकि फ्लैश तो उनको भी पता चला होगा कि उन्होंने कितने माइनस में मार्क्स लिए हैं, ठीक है। चलिए, और जो 100% वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पीपल हैव डन रियली वेरी वेल। और 100 में से 100 लेना, 29 ऑब्जेक्टिव्स में 29 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ब्रिलियंटली करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो, पहला जो हमारे पास नाम है और उसका हम बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और ये हमारे गर्ल सेक्शन में अरूसा बशीर। तो अरूसा बशीर ने पहली पोजीशन हासिल की है, जिसमें 100 में से 100, तो ये स्क्रीन पर भी आ रहा है, अरूसा बशीर, वेल डन, वेल डन, वेल डन। उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसने परफॉर्म किया है, इसने भी ब्रिलियंटली, इसके भी 100 में से 100 है, वो है आबिरू साहिबा। वेल डन, यू परफॉर्म रियली वेरी वेरी वेल। और ये भी गर्ल से ही, और इसका भी जोरदार तालियों से, स्क्रीन पे भी इसका नाम आ रहा है, जोरदार तालियों से इसका भी स्वागत किया जाए। और उसके बाद में तीसरा नाम जो है, ये भी गर्ल सेक्शन से ही है, ये है शीबू जान। ये शीबू जान है या सीबू जान है, शीबू जान, इसके भी 100 में से 100 है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, यू हैव डन वेरी वेल। और स्क्रीन पर शीबू जान का भी नाम आना चाहिए, और जोरदार तालियों से इसका भी स्वागत होना चाहिए। और 30 के बाद चौथे नंबर पर जो है वो भी 100% में से है, जिन्होंने ऑल द क्वेश्चंस उसने भी सही किए हैं, वो है महनाज नज़ीर। वेरी वेल, ब्रिलियंट, वेल डन। और इसका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, महनाज नज़ीर, वेरी गुड। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं, यानी उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंशाल्लाह आप ऐसे ही आइंदा भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
और आपके लिए, जो आप चारों के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको भी हम अच्छे इनाम के साथ नवाजेंगे, और आपके लिए हमने इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए हम एक जीनियस फिजिक्स की ओर से एक चाय की प्याली देंगे, यानी कप देंगे। उस कप पे जीनियस फिजिक्स का लोगो होगा, नाम होगा, और साथ में मेरा नाम भी होगा, ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह SCI में मैं रखूंगा, अगर हालात खुलेगी तो आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट है, और उसमें आप हर रोज चाय पियेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो 95%, जो उसके बाद दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95% स्कोर किए हैं, और उसमें से पहला जो है ये है महवीन आजम। महवीन आजम 95.89 स्क्रीन पर भी आ रहा है, महवीन आजम, कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महवीन आजम, वेरी गुड, वेल डन, यू डन ए ग्रेट जॉब। उसके बाद सेम 95.89 पर जो है वो है पाकीज़ा नज़ीर। तो पाकीज़ा नज़ीर, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्क्रीन पर पाकीज़ा नज़ीर, इसका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जो 95% पर हैं, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये पहला एग्ज़ाम था, तो नेक्स्ट ऑनर याद रहे कि आइंदा से भी ऐसे एग्ज़ाम आ जाएंगे, और यू हैव टू परफॉर्म वेल। अगर आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आगे भी आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये जो इनामात हैं इन 4 स्टूडेंट्स के, वो हम रखेंगे, जहाँ मैं अगले 2-3 वीडियो लेक्चर्स में मैं बोल दूंगा वो कहाँ से इसको कलेक्ट करेंगे। और ये या तो SCI कैंपस से आप कलेक्ट करो, मेनली तो मैं वहीं पे रखूँगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फिलहाल ये जो वीडियो लेक्चर है, जो आपका लेक्चर आज का है, उसको कंटिन्यू कीजिए। हमें एक्सप्लेन हुआ जब हमने लाइट को एज्यूम किया एज अ वेव नेचर, यानी लाइट को हमने एज्यूम किया वेव नेचर। एक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, दूसरा इसके साथ और एक है दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन करना पड़ा, और साथ साथ में और एक भी है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये ऐसे कुछ फिनोमिना है जो हमें लाइट को वेव मानना पड़ा, तभी ये फिनोमिना एक्सप्लेन हुए। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। हमको लाइट को जो 2 प्रोस्पेक्ट्स में हमने अभी तक डिस्कस किया, एक हमने पढ़ा लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसमें से कुछ फिनोमिना डिस्कस हुए। तो न्यूटन ने ये फिनोमिना हमें बताए लाइट के बारे में, लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है, और लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना हमें इस यूनिवर्स में मिले, इस कायनात में कुछ ऐसे फिनोमिना मिले, जैसे हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमारे पास है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लेन नहीं हुए, तो हमें लाइट को एज अ वेव मानना पड़ा, और इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो थोड़ा थोड़ा ये जो हमारा नेचर है, इस नेचर को, तो ये नेचर जो है, इस नेचर में बहुत सारी चीजें हैं। नेचर जो है, नेचर इज मेड ऑफ वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने लास्ट में देखा कि इस नेचर को हमने क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में या 2 कैटेगरीज में। फिर से हमारे पास नेचर में बोर्ड भी है, हमारे पास नेचर में सन से आने वाली लाइट भी है, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। यानी ये कायनात जो है ये बहुत सारी चीजों से बड़ी पड़ी है। तो साइंटिस्ट जो थे, फिजिसिस्ट जो थे, इन्होंने बोला कि इनमें आपस में कंट्रास्ट को देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज को देखिए, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट चीजों की प्रॉपर्टीज को देख के फिजिसिस्ट ने सोचा कि नहीं, हम इस यूनिवर्स को क्लासिफाई करेंगे 2 क्लासिफिकेशन में, यानी 2 क्लासेस में हम इनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ब्रॉडली जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की,
तो ये जो नेचर है, नेचर को हमने क्लासिफाई किया ब्रॉडली 2 क्लासेस में, ठीक है। तो ये फिर से आते हैं यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, यहां पर हमने लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसका मतलब इसका हमने बोला कि इसके पास पार्टिकल नेचर है। तो मटेरियल के पास पार्टिकल नेचर होता है, तो यहां हमने इस चीज को पार्टिकल माना। और लाइट ट्रैवल्स इन अ वेव, और वेव को हमने यहां पर, ये जो रिलेटेड है, यहां पर हमने लाइट को माना रेडिएशन, ठीक है, ये रेडिएशन, ये फिनोमिना पार्टिकल, ये सारे फिनोमिना लाइट को एज अ वेव और रेडिएशन मान के हमने ये फिनोमिनन्स एक्सप्लेन किए। फिर फिजिसिस्ट ने बोला कि नहीं भैया, ये जो हमारी कायनात है, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को हम क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो यूनिवर्स की होगी वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया, ध्यान से देखना है। अब हम ड्यूअल नेचर पर आते हैं। तो ड्यूअल नेचर में जो हमने पूरी कायनात को क्लासिफाई किया, तो 2, एक क्लास हमने बनाया मैटर, या हम बोलेंगे रेडिएशन, एक क्लास हमने बनाया रेडिएशन, ठीक है, एक क्लास ये बनाया, क्योंकि यूनिवर्स को हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, 2 कैटेगरीज बनाई यूनिवर्स की, ठीक है। और अनदर क्लास हमने बनाया मटेरियल यानी मैटर, ये हमने दूसरा क्लास बनाया मटेरियल। द रेडिएशन इज 1 क्लास एंड मटेरियल यानी मैटर इज अनदर क्लास, ठीक है। अब ये रेडिएशन क्या होता है, ये मैटर क्या होता है? रेडिएशन इज द वन विच कम्स टू अस फ्रॉम सन। ये जो सन से लेकर हम तक लाइट आती है, इस लाइट को हमने बोला कि ये रेडिएशन है, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। फिर से, रेडिएशन इज द वन विच कम टू अस फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड मटेरियल इज द वन इन विच वी हैव and material is the one which have weight, यानी मटेरियल जो है उसके पास वेट होता है और रेडिएशन के पास फिलहाल वेट नहीं होता। ये पहले जब साइंटिस्ट्स ने सोचा कि ये जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन वो होती है which comes from sun, which comes from sun, और जिसको आप लाइट बोलते हो, और लाइट को हमने रेडिएशन में रखा, यानी लाइट रेडिएशन है। और मटेरियल वो होता है जिसके पास वेट होता है, पार्टिकल होता है जिसके पास वजन होता है। उनको हमने रखा किस क्लास में? उनको हमने रखा मटेरियल के क्लास में जिनके पास वेट होता है, ठीक है। और साथ साथ में मटेरियल जो है इनके पास कुछ वॉल्यूम होता है, इनके पास कुछ शेप होती है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मटेरियल के साथ होती है। अब ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है विच कम्स फ्रॉम सन, इनको हमने रेडिएशन रखा। और क्या खाली रेडिएशन सन से जो लाइट आती है, क्या लाइट खाली रेडिएशन है? नो, इसमें बहुत सारी आती है। हीट रेडिएशन, जो कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट होता है उसमें से जो हीट आती है उसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। जो हमारे मोबाइल फोन्स में वेव आती है जिसे हम कॉल करते हैं, दैट इज बेसिकली माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप याद होगा, मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है पहले दिन का क्लास, अगर आपको याद होगा, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन आता है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी रेडिएशंस हैं। और इन रेडिएशंस का एक क्लास बनाया। और हमारे पार्टिकल जो है, जो वजन रखते हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, जिनकी शेप होती है, तो उनको हमने किसी दूसरे क्लास में रखा। जिनके पास वॉल्यूम होता है उनको हमने मटेरियल के क्लास में रखा। और इनके पास जो हमारे पास हीट होती है, हीट इज आल्सो ए रेडिएशन। एक्सरेज जो हैं उनका दे आर आल्सो एज रेडिएशंस, ठीक है। इनके पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये वाली होती हैं और इनकी प्रॉपर्टी ये वाली होती है। गर्ज, रेडिएशन जो है, अब इनके पास कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, ठीक है। आप देख रहे हो, आप इसको देख के बताओ कि इनके पास क्या लाइट की कोई शेप होती है? क्या लाइट हमें दिखती है? हीट आपको दिखती है? हाँ, जब किसी हीटिंग ऑब्जेक्ट से हीट आती है, क्या आपको लगता है हीट आई? वुशनेर
आता है? नो। तब अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं ध्यान से एक एक करके मैं बताऊंगा क्या माजरा है, रेडिएशन में क्या प्रॉपर्टीज है, मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज है, यानी रेडिएशन में क्या प्रॉपर्टीज है, मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज है, राइट। अब ध्यान से देखिए, जो रेडिएशन होती हैं, अब हमने पूरे यूनिवर्स को, पूरा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। हमने यूनिवर्स को क्लासिफाई किया दो क्लासेस में। एक क्लास कौन सा है? एक क्लास रेडिएशन है, दूसरा क्लास मटेरियल है, ठीक है ना। मटेरियल वाला क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं और रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इट स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर इस रेडिएशन की बात की जाए तो पॉइंट नंबर 1 जो है, इट spreads in the form of waves। जो सन से लेकर हम तक रेडिएशंस आती हैं, वो आती है किस फॉर्म में? ये वेव की फॉर्म में आती है। जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशन हम तक वेव की फॉर्म में आती है। लेकिन जो हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल का जो पार्टिकल है, मटेरियल है शूट्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो मटेरियल है, इसमें ये क्या लिखेंगे हम? शूट्स। ये आता है शूट्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, ये मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, दो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन यानी ये पार्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये जो स्प्रेड होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। ऐसे करके ये वेव की तरह स्प्रेड होते हैं। नो मास मेजरमेंट फॉर रेडिएशन। तो यहां पर इनके पास अगर दूसरा लिखें, नो मास, यानी यहां मेजरमेंट नहीं होगा, रेडिएशन का मेजरमेंट नहीं होगा जैसे मास का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन यानी इनके पास फिलहाल हम ये मानते हैं पहले कि इनके पास कोई मास नहीं होता है, लेकिन इनका मेजरमेंट भी नहीं होगा फिर जब इनके पास मास ही नहीं है। तो इट स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, पहला आपको याद चीज रखना है। दूसरा, नो मास मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन, यानी इनके पास मास ही नहीं होता है। रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, उनके पास कोई मास नहीं होता, लेकिन जो मटेरियल का पार्टिकल है उसके पास मास होता है। तो इसको हम लिखेंगे हैज मास। ये इनके पास मास होता है। याद रखिए, मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा। ये पहले हम इसके बारे में सोचते थे कि ऐसा होता है। अब ये जो है, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन हमें दिखती नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, रेडिएशन हमें दिखती है। मान लो आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, तो आपके मोबाइल में ट्रन की कौन सा आपने रिंगट्यून रखा होगा, किसी ने रखा होगा, तुझे याद न मेरे आई, दिल जले वगैरह आप रिंगट्यून रखते हो। लेकिन जब तक रिंगट्यून बजता है, क्या आपको वहां से दिखाई देता है, लो जी मेरे लिए कॉल आ रही है, मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो मेरे लिए कॉल, तब तक हमें नहीं दिखती जब तक हमारे मोबाइल बजता नहीं है। क्या आपको कॉल आती हुई नजर आती है? नो। ठीक है, इसी तरह से जो हीटिंग इक्विपमेंट है, क्या आपको हीट नजर आती है? हीट आ रही है, हम तक हीट आ रही है, लो जी उष्णेर आ गया, उष्णेर आ गया, उष्णेर आ गया। क्या आपको नजर आता है? नहीं आता है, लेकिन खाली हम उष्णेर को महसूस कर सकते हैं। ये जो रेडिएशंस होती है ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम लाइट को देखते नहीं है, लाइट से हम चीजों को देखते हैं, याद रखिए। तो लाइट, अगर आप धूप में खड़े रहोगे तो आपको गर्मी महसूस होती है। तो ये जो चीज है, रेडिएशन है, ये एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज एक्सपीरियंस्ड, यानी रेडिएशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बट ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल विजिबल होता है, ये हमें दिखता है, ये बोर्ड हमें दिखता है, ये चाक हमें दिखता है, ये मटेरियल है, इसका छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमें दिखता है। विजिबल हैज वॉल्यूम, शेप एंड एटसेट्रा। ये विजिबल है, विजिबल हैज वॉल्यूम, शेप एटसेट्रा, हैज वॉल्यूम, शेप एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके पास, रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है, इसके पास भी एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी होती है, हीट की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, इस तरह से इसकी एनर्जी होती है, राइट। और यहां पर इसके पास भी एनर्जी होती है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इसके पास होती है। मैकेनिकल एनर्जी इसके पास होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास एनर्जी होती है। द मेन रिप्रेजेंटेटिव, जो रेडिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है,
जिससे हम इनको मान के चलते हैं, छोटा पार्टिकल जो इसका होता है, जो हम लाइट है, मेन रिप्रेजेंटेशन रेडिएशन की लाइट होती है, मेन रिप्रेजेंटेशन। और फिर हम लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम फोटॉन का आविष्कार करते हैं आगे। लेकिन जो मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट है, वी डू एक्सपीरियंस द लाइट, हम एक्सपीरियंस लाइट करते हैं रेडिएशन से। क्या हमें इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? लाइट। और जो मेन रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल का है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी छोटा सा छोटा पार्टिकल किसी मैसिव बॉडी का, किसी मटेरियल का छोटा से छोटा पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। और उस पार्टिकल जो छोटा सा छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ये हमने मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग, पहले मैंने बोला कि जो हम लाइट पढ़ते हैं, लाइट के साथ पार्टिकल नेचर, लाइट का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर में कुछ फिनोमिना डिस्कस किए, वेव नेचर को मान के कुछ फिनोमिना डिस्कस किए, यानी जो वेव को डिस्कस किया इंटरफेरेंस, वो पार्टिकल नेचर से नहीं हुआ। कुछ ऐसे फिनोमिना है जो इससे डिस्कस नहीं हुए पार्टिकल से, कुछ ऐसे पार्टिकल के फिनोमिना है जो वेव से डिस्कस नहीं हुए, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग माना। ठीक है, क्लियर। ये अभी तक जो पुरानी फिजिक्स थी वो ये सोच के चलते आए हैं फिजिक्स के बारे में कि हमने पूरे एंटायर जो अल्लाह मियाँ ने ये कायनात बनाई है, इसको हमने क्लासिफाई किया। 2 क्लासेस में हमने इसको क्लासिफाई किया, एक हमने रेडिएशन किया, एक हमने मटेरियल माना। ये रेडिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह हम 2 क्लासेस बना के जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये नोट करना है वो नोट करके रखेगा। नाउ दीज आर द 2 क्लासिफिकेशंस। नाउ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विल रिप्रेजेंट मास एंड लाइट विल रिप्रेजेंट व्हाट? लाइट विल रिप्रेजेंट व्हाट? रेडिएशन। तो यहां पर मैं इसको नोट भी कर सकता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा मास को, यानी जब हम मास बोलेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन से इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो मास है, मटेरियल है। और जब हम लाइट बोलेंगे तो लाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा रेडिएशन को। लाइट विल रिप्रेजेंट रेडिएशन। ये हमने फिलहाल बात की कि जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, तो ये हम सोच के चलते थे कि ऐसा हम मान के चलते थे, ऐसा हम पढ़ते थे। लेकिन जितना जितना एडवांस होती जाए फिजिक्स की दुनिया जितनी एडवेंट होती चली गई, अच्छे से डिफरेंट नेचर ऑफ थिंग्स को देखा गया। बट द एडवेंट ऑफ फिजिक्स नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। अब हम मॉडर्न फिजिक्स की ओर आते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स थी पहले जो हम सोचते थे। तो जब फिजिक्स आगे बढ़ती गई, साइंटिस्ट्स लोग ने इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया, और वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट दैट इज नोन एज आइंस्टाइन ने फिर इस चीज जो हम सोचते थे उसकी काया ही पलट दी। अब मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न क्यों बोलते हैं? रिसेंटली 100 ईयर्स के आसपास कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली। प्लैंक और आइंस्टाइन जब आए तो उन्होंने एक नई चीज हमें बता दी जो हम अभी तक सोचते थे। अभी तक हम क्या सोचते थे? अभी तक हम सोचते थे कि एक क्लास मटेरियल का है, एक क्लास रेडिएशन का है। कुछ चीजें रेडिएशन के तौर हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चीजें मटेरियल के तौर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग की जो नेचर है, जो ये कायनात है, इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के आते आते, आइंस्टाइन के आते आते, उसने कुछ ऐसी चीजें बता दी जिसने हमें, जो हम पुराना सोचते थे, उससे हट के सोचा उसने कि नहीं, ऐसा जी नहीं है। 2 क्लासेस हैं, मटेरियल एंड रेडिएशन, 2 क्लासेस है। और इसने ऐसा, लाइट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ विच, जब डिस्कशन किया गया, ये जो हमने रेडिएशन को, इसने ये बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि जो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं,
वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी लाइट जो है, लाइट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन, एक तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कोइंसाइड करती है विद द मटेरियल नेचर। यानी रेडिएशन की प्रॉपर्टीज जो हैं, एक तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज कोइंसाइड करती है मटेरियल के प्रॉपर्टीज से। यानी लाइट कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मैटर। यानी जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास खाली अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, रेडिएशन के पास खाली अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट के पास मटेरियल की प्रॉपर्टी भी है। यानी लाइट के पास अब हम ये मानते हैं कि इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम है, लाइट के पास मोमेंटम है, और इसी लाइट के पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है और इसको अपनी प्रॉपर्टी भी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी है और इसको वेव की प्रॉपर्टी भी है। इसी तरह से जो हमारे पास मटेरियल है, यानी मटेरियल के पास खाली मटेरियल की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके पास लाइट की भी प्रॉपर्टीज है। यानी मटेरियल भी एक्ट करेगा एज अ वेव और लाइट भी चलेगा एज अ पार्टिकल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। यानी लाइट के पास खाली, अभी तक दो कैटेगरीज हमने बोली थी कि लाइट के पास मास नहीं है, लाइट के पास शेप नहीं है, इसके पास वॉल्यूम नहीं है, इसके पास मोमेंटम नहीं है। लेकिन नहीं, आइंस्टाइन ने बोला भाई साहब ऐसा नहीं है, इनकी ये भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन साथ साथ में ये कोइंसाइड मटेरियल की प्रॉपर्टीज, यानी इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब ये हुआ लाइट जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास मटेरियल की प्रॉपर्टी भी है, रेडिएशन के पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी है और साथ साथ में लाइट के पास अपनी प्रॉपर्टी भी है। तो इसका मतलब लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यानी मॉडर्न फिजिक्स में हमें यह मान के चलते हैं कि लाइट के पास क्या क्या है, लाइट के पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी है, लाइट के पास अपनी रेडिएशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसी तरह से मटेरियल जो है, मटेरियल के पास लाइट की भी प्रॉपर्टी है, मटेरियल के पास अपनी इलेक्ट्रॉन वाली, मास वाली प्रॉपर्टीज भी है, मैटर वाली प्रॉपर्टीज भी है। तो इस तरह से इसका भी हमारे पास रहा ड्यूअल नेचर। इसी तरह दोनों का ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसे फिनोमिना डिस्कस हुए जिससे इस बात का पता चला कि लाइट के पास दोगलापन है। लाइट छन खाली लाइट इन रेडिएशन योत प्रॉपर्टी के अत सच बेति प्रॉपर्टी यम इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टी छ आसान, यम मैटरस प्रॉपर्टी छ आसान, तिम छ आसान लाइट। मगर इस मैटर छु तत छन खाली मैटर चे योत प्रॉपर्टी आसान के, तत छ आसान रेडिएशनिश प्रॉपर्टी। तवै वनुक यह हसा गो ड्यूअल नेचर। चैप्टर बनो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटरस तिश ड्यूअल नेचर, कभी कभी अपनी प्रॉपर्टीज भी, रेडिएशन वाली प्रॉपर्टीज भी, तो इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल्स ड्यूअल नेचर, कभी कभी रेडिएशन की प्रॉपर्टी भी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी होती है। इसीलिए चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये मोनतोन तुहदी पट इस चैप्टर से, ये मोनतोन तुहदी अमिस दमा मे जबुत हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। तो आगो सु चीज ब्या गो कि युस तो कहां दोस्त आसो ना, कहां दोस्त तुझ वनान है यह ड्यूअल, ड्यूअल पॉलिसी। ड्यूअल पॉलिसी गो ऐ नश वन आय छु पे वातान नबर दपान अगर नबर कन पेम त्रावन कह ऐ पाई अख सन यमे गई तिम इत तुम करान अख ती बराबर मान तो अमिस दोगलापन, ड्यूअल फेस अमिस। मे नश अख बीस नश वातान तत बदल, यह गो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। गो लाइट कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइंड इट, लाइट कैरीज द प्रॉपर्टीज, light carries the property matter as well as radiation. Okay, and उसके साथ light carries the properties of matter and radiation. यह के लिए बतल matter carries the properties of radiation and matter। ठीक है, ये हमारे पास
दोनों चीजें हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब देखिए रेडिएशन जो है, लाइट जो है, अब ध्यान से देखिए, अब स्टार्ट होता है काउंटडाउन। रेडिएशन जो है यानी इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास लाइट है। ये रेडिएशन जो है, रेडिएशन के पास एक कौन सा नेचर है? अभी मैंने बोला कि इसके पास वेव नेचर है। वेव नेचर, ये तो देखिए, जब रेडिएशन के पास वेव नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर है, तो हमने कौन से फिनोमिना किए? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में, राइट? तो ये चीज हम डिस्कस करते हैं किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। हाँ भाई, जब आप रेडिएशन को एज अ वेव मानते हैं, रेडिएशन को एज अ वेव मानते हैं, तो ये आपके फिनोमिना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसी रेडिएशन का तो मॉडर्न फिजिक्स में हम बोलते हैं इसके पास पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर अभी तक तो कहीं नहीं दिखा कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो रेडिएशन लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर होगा तो हमारे पास फिनोमिना पढ़े हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा है, बहुत सारे फिनोमिना पढ़े हैं जब हम लाइट को एज अ वेव मानते हैं। लेकिन जब हम पार्टिकल नेचर मानते हैं तो क्या होगा? इसी मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम एक फिनोमिना पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक फिनोमिना पढ़ेंगे दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां से हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताएगा भाई साहब कि ये पार्टिकल नेचर है। यानी इस लाइट का जब हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस में पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये इस बात की प्रूफ देगा, हमें इस बात का प्रूफ देगा भैया कि इसके पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लाइट के पास मास है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी शो करेगा लाइट, ठीक है? तो जब हम पढ़ेंगे इट विल बी एक्सप्लेन्ड व्हेन लाइट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। ये करो तेले, इट विल बी एक्सप्लेन्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तेले एक्सप्लेन। ये साथ लाइट करो ने एज्यूम, लाइट इज एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल, एज्यूम्ड एज पार्टिकल, ये एक चीज, ठीक है? अब ये तो लाइट हो गया, अब हम आते हैं रेडिएशन। अब हम रेडिएशन के बाद आते हैं मैटर पर, राइट? मैटर के पास मैंने बोला कि आइंस्टाइन की मॉडर्न फिजिक्स में हम बोलेंगे इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर, राइट? इसके पास क्या है? पार्टिकल नेचर, और साथ साथ में इसके पास क्या है? वेव नेचर, ठीक है? पार्टिकल नेचर हमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैटर के पास पार्टिकल नेचर है, ये ऑलरेडी हमें पता है, हमने इसके ऊपर बात की है। लेकिन अब वेव मानना है मैटर के पास, मैटर वेव नेचर यानी इलेक्ट्रॉन, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। ये शोज द फिनोमिना, क्या ये मैटर जो है, क्या मैटर शो करेगा फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है? क्या मैटर इलेक्ट्रॉन, क्या इस मैटर को वेव नेचर मान के, मैटर को वेव नेचर मान के क्या हम डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो यहां पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, द डिफ्रैक्शन फिनोमिना शोन बाय वेव नेचर ऑफ मैटर, ये हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये बात हम प्रूव करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। अब देखिए हमारे पास फिलहाल दो काम है। एक काम यह है कि आपको रेडिएशन को प्रूव करना है, इसके पास पार्टिकल नेचर है, वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव करेंगे। और मैटर के पास वेव नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। और इस तरह से हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? मुझे नहीं लगता, इट वाज ओनली एन इंट्रोडक्शन। बस ड्यूअल नेचर याद करना है, मैटर के पास ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है। अब हमें इस बात का प्रूफ चाहिए कि
जब रेडिएशन के पास क्या वाकई पार्टिकल नेचर है, वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव करेंगे, और क्या मैटर के पास वेव नेचर है, वो हम डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को देखेंगे बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस क्लास. हैव अ नाइस सेशन. टेक केयर. बाय बाय.